तो आज का मार्केट बड़ा ही टफ था और धन के अकाउंट में भी बड़ी मुश्किल से प्रॉफिट में आ पाया हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू लाइव ट्रेडिंग वीडियो। और दोस्तों, एक लॉट सीरीज़ का आज हमारा डे 6 है और अभी यहाँ पर देख सकते हो मैंने कॉल साइड में एक ट्रेड बनाया हुआ है। इससे पहले मैंने एक पुट साइड में ट्रेड बनाया था जिसमें मेरा एसएल हिट हो चुका है और छोटे-छोटे एसएल में मैं पुट में काम करता हूँ। कल के वीडियो में भी आपने देखा होगा, पुट साइड में मैंने ट्रेड लिया था और उधर मेरा एसएल गया था, मतलब एसएल नहीं गया था, कॉस्ट पे निकाले थे। अगर उनको होल्ड रखता तो एसएल ही जाते हैं। और अभी 2 दिन से मैं पुट में ट्रेड करने का क्यों ट्राई कर रहा हूँ, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। फिलहाल तो आज का मार्केट अपने प्रीवियस डे के क्लोजिंग से ही सपोर्ट लेके अपसाइड का मूव देना स्टार्ट कर चुका है और इसी के बेस पे यहाँ पर मैंने ये ट्रेड बनाया है कॉल साइड में। हालाँकि कॉल साइड में ट्रेड करने का मेरा अब उतना मन नहीं है, लेकिन जब सेटअप बना है तो ट्रेड तो लेना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, छोटे एसएल पे काम करूँगा। 10 पॉइंट का एसएल मैं यहाँ पर लगा देता हूँ इसमें, चल जाएगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो छोटे-छोटे एसएल दे दूँगा। और कॉल साइड में मुझे अब उतना इंटरेस्ट क्यों नहीं है ट्रेड करने में, क्योंकि दोस्तों इस हफ्ते पूरा मार्केट इतना स्ट्रेच हो चुका है, बहुत ज़्यादा मतलब बुलिश हो चुका है और कॉल के प्रीमियम भी मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो कहीं न कहीं साइडवेज़ बुलिश मार्केट जा सकता है कोई भी दिन, तो वहाँ पर ट्रेड को बहुत ज़्यादा होल्ड करना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर प्रीमियम डीके वाला दिन आ गया तो चाहे कितना भी होल्ड कर लो फिर नुकसान होना ही होना है। तो इसलिए कॉल साइड में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है और जब मार्केट में कॉन्फिडेंस ना हो ट्रेड करने में तो वहाँ पर क्या काम करना चाहिए, छोटे-छोटे एसएल पे ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पर 10 पॉइंट से छोटा एसएल तो ख़ैर क्या ही हो सकता है, क्योंकि स्कैल्पिंग तो मैं नहीं कर रहा हूँ। स्कैल्पिंग में तो 5 पॉइंट के एसएल पे भी ट्रेड बन जाता है, बट इसमें 10 पॉइंट का तो मिनिमम एसएल लेके चलना पड़ेगा। और छोटे-छोटे एसएल देने में ये फ़ायदा होता है कि अगर कोई भी एक तगड़ा सेटअप बन जाए और वो ट्रेड हमारा चल जाए तो वो छोटे-छोटे एसएल का लॉस जो होगा वो रिकवर करके प्रॉफ़िट में तुरंत आ जाएगा एक सिंगल ट्रेड में। तो यही फ़ायदा होता है ऐसे टाइम पे जब हम छोटे एसएल पे काम करते हैं। तो अभी मार्केट काफ़ी स्ट्रेच हो चुका है तो कॉल साइड में भी छोटा ही एसएल मैंने रखा है और देखेंगे इस ट्रेड में हमारा एसएल मिलेगा या फिर टारगेट मिलेगा, वो तो मार्केट बताएगा, है ना? फिलहाल ट्रेड तो कॉल साइड में बन चुका है। बाकी काफ़ी लोग कमेंट करके बोलते हैं कि सर ट्रेड का लॉजिक तो बताया करो। मैं हर वीडियो में ट्रेड का लॉजिक बताता हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो को स्किप करके देखते हो तो कहीं न कहीं वो चीज़ें मिस कर देते होंगे। फिलहाल यहाँ पर मैं ट्रेड का लॉजिक आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जो पुट साइड में मैंने ट्रेड लिया था, उसका लॉजिक तो बड़ा सिंपल सा है, वो भी बिना कन्फर्मेशन के मैं ट्रेड ले रहा हूँ पुट साइड में 2 दिन से, क्योंकि मैं पुट साइड में अभी थोड़ा एग्रेसिव प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए। लॉजिक क्या था उसका कि सेकंड कैंडल ने अपने डे लो को ब्रेक करा, तो मैंने वहाँ पर ट्रेड ले लिया। हालाँकि मुझे पता है कि प्रीवियस डे का क्लोजिंग पे ही उसने क्लोजिंग दी है, तो वहाँ पर सपोर्ट बन सकता है। फिर भी मैंने वहाँ पर ट्रेड लिया जो कि बनता नहीं है, लेकिन पता नहीं रहता है मार्केट सपोर्ट लेगा, नहीं लेगा, वो तो बाद में ही पता चलता है। लेकिन जब मैं पुट साइड में एग्रेसिव ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे वहाँ पर ट्रेड लेके ही पता चलेगा। तो मैंने वहाँ पर ट्रेड ले लिया सेकंड कैंडल के क्लोजिंग पे और तुरंत ही मेरा वहाँ पर एसएल चला गया, जो कि मैंने छोटा-सा एसएल रखा वहाँ पर 10-11 पॉइंट का, जो भी 10-12 पॉइंट उसमें गए होंगे। और अभी फ़िलहाल ये ट्रेड कॉल साइड में जो बनाया हुआ है, इसमें भी कुछ ख़ास मुझे नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं कॉल साइड में उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बाकी ये तो अलग की बात है कि कॉल में इंटरेस्टेड हूँ या नहीं हूँ या पुट में इंटरेस्टेड हूँ, एग्रेसिव हूँ, ये तो एक अलग की बात होगी। लेकिन प्रायोरिटी क्या है? जब हम लाइव मार्केट में काम करते हैं तो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए अपने कैपिटल को सेफ रखने की। तो जो कि आपको पता है कि मेरा दिन का जो लॉस की लिमिट है वो 30 पॉइंट की है और 30 पॉइंट अगर किसी वजह से चले जाएँगे तो मुझे अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा, फिर उसके बाद मुझे ट्रेड नहीं करना होगा। अगर ज़रा भी मुझे ज़रा भी 2-4 पॉइंट 10-5 पॉइंट मेरे बचते हैं दिन के, तो तब भी मैं वहाँ पर छोटे से रिस्क पे काम करने के लिए रेडी रहूँगा। फिलहाल तो यहाँ पर अपना लॉस बढ़ते जा रहा है और एसएल भी हिट हो चुका है, जो कि मैंने 10 पॉइंट के आसपास रखा था, 10-11 पॉइंट जो भी इसमें गए हैं। तो कुल मिलाकर अभी मेरा जो टोटल लॉस यहाँ पर हो चुका है वो 1700 का हो चुका है और मेरे जो डे लॉस की लिमिट है वो 2200-2300 है, मतलब 22-2300 का अगर लॉस होगा तो मैं समझ जाऊँगा कि आज मुझे गिव अप कर देना चाहिए, आज मेरे बस की बात नहीं है, मैं मार्केट को सही से प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो अभी भी मेरे पास रिस्क लेने की कैपेसिटी बची हुई है, जो कि बहुत छोटी है और जब तक एक लॉस की लिमिट क्रॉस होने पे आप गिव अप करना नहीं सीखेंगे, तब तक जो है आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। हालाँकि कई बार हमारी एंट्री गलत होती है, परफेक्ट एंट्री नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से छोटे एसएल तो एकदम उड़ जाते हैं, जो कि आज मेरे साथ दोनों साइड में हुआ है। परफेक्ट एंट्री नहीं मिली है और इसलिए छोटे-छोटे एसएल मैंने दिए हैं। अगर यहाँ पे मैं बड़ा एसएल रख के इसको होल्ड करूँ,
तो हो सकता है शायद मुझे वापस से इसमें प्रॉफ़िट देखने मिल जाता है। बट मैं यहाँ पर बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ। हो सकता है कि ये गलती हो मेरी, आपको ऐसा लगे कि भाई जो स्टॉप लॉस है उतना तो कम से कम देना चाहिए, बट मैं यहाँ पर लेना नहीं चाह रहा हूँ, है ना? जबकि मैं आपको यही बताऊँगा कि कोशिश आप यही रखो कि जो स्टॉप लॉस आपका फिक्स है उसको ही लेके चलो, उसमें मॉडिफ़िकेशन मत करो। परफेक्ट एंट्री कभी-कभी नहीं होती है, ज़्यादातर टाइम में परफेक्ट एंट्री नहीं होती है, तो छोटे एसएल एकदम उड़ते हैं। और मेरा जो माइंडसेट है, वो स्कैल्पर माइंडसेट है। तो यहाँ पर मैं उसी हिसाब से काम कर रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना अपसाइड जा चुका है, तो मैं ज़्यादा बड़े रिस्क नहीं ले रहा हूँ। क्योंकि मुझे एक भी परफेक्ट एंट्री मिलेगी या एक भी परफेक्ट ट्रेड मिलेगा तो ये तुरंत रिकवर हो जाएगा। और अभी मेरे पास एक एक रिस्क और बचा है जो कि छोटा-सा रिस्क लेके मैं इस लॉस को रिकवर कर सकता हूँ। तो चलिए अभी वेट करते हैं परफेक्ट एंट्री का। अब कोई मैं जल्दबाज़ी नहीं करूँगा, जब तक मुझे कोई परफेक्ट एंट्री नहीं मिलेगी, छोटे से एसएल पे, तब तक मैं कोई ट्रेड नहीं बनाऊँगा। तो वेट करते हैं। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 2:02 और आज का डे बड़ा ही टफ था। बाद वाला तो और भी ज़्यादा टफ रहा होगा आप लोगों के लिए। मेरा तो डन फॉर द डे हो गया था 11 बजे। जैसे ही मेरा डन फॉर द डे हो गया, मैं मार्केट छोड़ के चला गया और बाकी का ये जो साइडवेज मार्केट में जो भी ट्रेड कर रहा होगा, वो लॉस ही कर रहा होगा ओवर ट्रेडिंग कर करके। आज मैंने भी रूल ब्रेक किया है। ओवर ट्रेडिंग नहीं कह सकते उसको, लेकिन रूल ब्रेक कह सकते हैं। लेकिन कोई भी कमेंट करने से पहले मेरी बातें ध्यान से सुन लेना और ट्रेड का लॉजिक जान लेना। तभी आपको समझ में आएगा कि अगर इस तरीके से एक आधा रूल ब्रेक करते हैं तो चल जाता है, लेकिन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। जैसे कि अभी ये वाला मार्केट है, 11-12 बजे के बाद का जो मार्केट है फुल्ली साइडवेज है। इसमें आप कैसे ही लॉजिक लगा लो, कितने ही रिस्क ले लो, आपका ओवरऑल लॉस ही होने वाला है। ऐसी मार्केट में ज़्यादा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर साइड में मैं आपको दिखा देता हूँ और इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको टाइम भी नज़र आ रहा होगा। 11 बजे से पहले अपना डन फॉर द डे हो गया था। अभी यहाँ पे आपको मैं पोजीशन भी एक बार दिखा देता हूँ, इधर देख सकते हो। 11 बजे से पहले मेरे 3 एसएल हो चुके थे, जो कि 2 कॉल साइड में, 1 पुट साइड में, जिसका वीडियो ऑलरेडी आप देख चुके हो। इस वाले ट्रेड का एसएल मेरा हिट हुआ था और एसएल हिट होने के बाद वापस मार्केट अपसाइड जाने लगा था। तो मैंने एक ट्रेड और कॉल साइड में लिया, जिसमें मैंने छोटा सा एसएल फिर से ले लिया और अपना दिमाग खराब हो गया। मैंने सोच लिया था अब कोई ट्रेड नहीं करूंगा, लेकिन एक परफेक्ट एंट्री मिली डाउन साइड में, जिसको मैंने होल्ड कर दिया क्योंकि उसमें मेरा रिस्क जीरो रिस्क हो गया था जब वो ट्रेड मेरा चलने लगा था। क्योंकि एंट्री ऐसी जगह पे हुई थी, मैं आपको दिखाऊंगा प्रीमियम के चार्ट में भी और यहाँ पर भी मैं आपको दिखाऊंगा निफ्टी 50 के चार्ट पे भी। यहाँ पर देखोगे आज का मार्केट यहाँ से अपने प्रीवियस डे के क्लोजिंग से सपोर्ट लेता है और एक बाइंग मोमेंटम शो करता है। इसके बीच में कहीं भी कोई स्विंग नहीं बनाया, जो कि पहला स्विंग मुझे कहाँ मिलता है, यहाँ पर मिलता है। इससे पहले मैं कॉल में अपना एसएल खा चुका था और आराम से बैठ गया था। मुझे पता था कि आज कॉल में प्रॉफिट नहीं बनेगा। अगर किसी वजह से परफेक्ट एंट्री हो गई तो ही बन सकता है, अदरवाइज एसएल ही जाने वाले हैं। तो उस हिसाब से मेरा लास्ट वाला ट्रेड में भी 600 का मैंने लॉस लेके बैठ गया। उसके बाद जब मुझे यहाँ पर ये स्विंग मिला और मार्केट यहाँ से गिरा, ठीक है, गिरने के बाद अपना स्विंग बनाता है यहाँ पर, तो मैं बस इसी इंतजार में था कि मुझे पुट में ही कोई ट्रेड चाहिए छोटे से रिस्क पे। तो अगला कोई भी अगर स्विंग मुझे मिलेगा तो मैं उसी पे ही पुट बाई करूंगा छोटे से रिस्क के साथ। तो यहाँ पर देखोगे तो ये वाला एक कैंडल रेड बना, यहाँ पर डोजी कैंडल बना, जो कि इनडिसीजन कैंडल इसको बोलते हैं, कि पता नहीं यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, क्योंकि ये इनडिसीजन कैंडल होता है। लेकिन मुझे मतलब था कि बस एक स्विंग मिले मुझे। पहला स्विंग ये बना, दूसरा स्विंग मुझे ये मिला, तो बस मैंने इस स्विंग के ही क्लोजिंग पे एंट्री ली और यहाँ पर देखोगे तो एक बढ़िया डाउन साइड का मोमेंटम मिला, थोड़ा सा पुल बैक आया, फिर दोबारा में मुझे यहाँ पर मेरा टारगेट मिला और टारगेट इतना अच्छा बुक किया मैंने इसमें, करीबन 55 पॉइंट के आसपास मैंने इस ट्रेड में बुक किए हैं। चलिए मैं अभी आपको प्रीमियम का चार्ट बताता हूँ, आपको और भी ईजी रहेगा इस ट्रेड को समझने के लिए। तो यहाँ पर देखोगे ये उसी प्रीमियम का चार्ट है, उसी स्ट्राइक प्राइस का चार्ट है जो जिसमें मैंने ट्रेड बनाया था, जिसमें मेरा पहले 900 रुपये के आसपास का लॉस भी था। तो 900 का लॉस वो भी रिकवर हुआ, प्लस 3000 प्लस के प्रॉफिट में भी आया। तो किस तरीके से मैंने इस ट्रेड को समझा, यहाँ पर प्रीमियम के चार्ट पे भी मैं आपको समझाता हूँ। जब यहाँ पर पुट के प्रीमियम गिरते गए गिरते गए गिरते गए तो एक स्विंग यहाँ पर बनाता है। स्विंग बना के एक यहाँ पर अच्छी इसमें बाइंग आती है पुट साइड में। तो उससे समझ आ रहा था कि अगर अपना लो नहीं ब्रेक करता है और इसी के बीच में कहीं भी स्विंग मुझे मुझे मिलेगा तो मैं वहीं पे ही एंट्री लूंगा। तो यहाँ पर देखोगे इस इनडिसीजन कैंडल पे, मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम करता हूँ, इस इनडिसीजन कैंडल पे ही मैं अपना एंट्री ले लेता हूँ और मुझे स्टॉप लॉस भी बिल्कुल इसके लो के नीचे मिल जाता है।
और मैं चार्ट को यहाँ पर क्लियर करके आपको दिखाता हूँ, जो कि देख सकते हो नेक्स्ट कैंडल जो बना था वो यहाँ से नीचे गया ही नहीं, मतलब जहाँ पे ओपन हुआ वहीं से ऊपर गया। तो मेरा इसमें जीरो रिस्क मुझे लगा, क्योंकि प्रीमियम यहाँ पर बहुत तेजी से बढ़े थे। मेरा जो लॉस था इस वाले स्ट्राइक प्राइस में 900 का, वो रिकवर करके मैं ऑलरेडी इसमें प्रॉफिट में चल रहा था। तो मैंने यहाँ पर दिमाग लगाया कि इस ट्रेड को थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा, होल्ड करके ही इसमें बड़े पॉइंट निकल सकते हैं। चाहता तो मैं इस ट्रेड में यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकता था कहीं पे भी, लेकिन मुझे समझ आ गया था कि ये वाला स्विंग हाई जो बना के आया था और यहाँ से अगला जो गया काफी ऊपर गया, यानी कि हायर हाई का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ। हालांकि इस कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, नीचे आके ही क्लोजिंग दी, तो थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट मेरा कम हुआ इस ट्रेड में। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार चलो, अब जब ट्रेड अपना प्रॉफिट में चल रहा है तो कॉस्ट पे एसएल डाल के थोड़ी देर छोड़ते हैं इसको। अगर चल गया तो सारा लॉस रिकवर करके प्रॉफिट आ जाएगा, नहीं चला तो जो अपने 3 एसएल चले गए हैं, डे डन फॉर द डे हो चुका है लॉस में, तो उसी पे ही बंद कर देंगे। बस मैंने ये अपना कॉस्ट पे एसएल डाल के जब इसको छोड़ा तो थोड़ा देर इसको होल्ड किया, थोड़ा देर नहीं काफ़ी देर इसको होल्ड किया। और यहाँ से मैं आपको करके दिखाता हूँ कैलकुलेशन इसका कितने पॉइंट चला यहाँ से। तो देखोगे 72 पॉइंट इसने यहाँ से लगाए मेरी एंट्री से, लेकिन मैंने इसमें 55 पॉइंट ही बुक करके और अपने ट्रेड को क्लोज कर दिया, जो कि आज का डे मैंने यहाँ पर क्लोज किया अपना 1600 प्लस के प्रॉफिट में मैंने यहाँ पर क्लोज किया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको यही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप इतना ट्राई मत करना जितना आज के वीडियो में मैंने आपको करके दिखाया कि 4 ट्रेड मैंने लिए। आप उतने ट्रेड तक मत जाना। आपकी जो डे लॉस की लिमिट है, मेरे 30 पॉइंट की डे लॉस की लिमिट थी जो कि ओवर हो चुकी थी, फिर भी मैंने लास्ट ट्रेड में रिस्क लिया, क्योंकि हर कोई नहीं ले पाएगा उतना रिस्क। अगर आप ले सकते हो, बैकअप है, तो आप छोटा रिस्क लेके चौथा ट्रेड में भी जा सकते हो, अदरवाइज नहीं जाना। मैं क्लियरली यहाँ पे यही बोलूँगा कि बस एक बार आपके डे लॉस की लिमिट क्रॉस हुई, उस चाहे एक ट्रेड में कर लो, चाहे 2 ट्रेड में कर लो, चाहे 3 ट्रेड में कर लो, बस वहाँ पर ट्रेड को बंद कर देना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से आज मैंने अपना डे प्रॉफिट में क्लोज किया है। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं कर पाया हूँ क्योंकि आज मैं अपने धन के अकाउंट में भी फंस गया था। ऐसे ही जैसे इधर फंस रहा था तो उधर भी मेरे लॉस होते जा रहे थे। तो मेरा इधर भी लॉस था और धन के अकाउंट में भी लॉस था, तो फिर उतना दिमाग काम नहीं कर रहा था कि मैं रिकॉर्डिंग करूं। अपना परफेक्ट एंट्री ढूंढने पे फोकस कर दिया मैंने। चलिए अभी मैं आपको धन के अकाउंट का भी आपको दिखा देता हूं कि धन के अकाउंट में आज मैंने क्या कुछ किया है। तो यहाँ पर एक सेकंड में धन का अकाउंट लेके आ रहा हूँ इधर। तो यहाँ पर देख सकते हो धन के अकाउंट में भी मैं लॉस को रिकवर करके 6700 के प्रॉफिट में आया हूँ। और यहाँ पर देख सकते हो जो आज का ब्रोकरेज चार्जेस लगा है वो 1200 का दिखा रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा है, यानी कि इसमें मैंने 5-6 ट्रेड किए होंगे तब जाके मैं लॉस रिकवर करके प्रॉफिट में क्लोज किया है। और ये भी मेरा 11 बजे से पहले इसमें भी डन फॉर द डे हो गया था। तो दोस्तों आज का मार्केट काफ़ी टफ था, हर किसी के बस की बात नहीं थी आज के मार्केट में प्रॉफिट निकालना। हाँ, अगर किसी की परफेक्ट एंट्री हुई होगी तो उसने प्रॉफिट बनाया होगा कहीं कॉल साइड में, लेकिन पुट साइड में तो थोड़ा मुश्किल रहा होगा। बाकी आप लोगों का दिन आज का कैसा रहा है, कितना लॉस किया, कितना प्रॉफिट किया, कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे लर्निंग वीडियोस लाता रहूं और आपको भी काफ़ी कुछ सीखने मेरे वीडियो से मिले। चलिए आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।